आ गया सभी लोग बचे हुए 2 4 5 वेट करते हैं 1 मिनट। तो करें स्टार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड टू फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मेथड टू फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। एक बार पिछला वाला पेज दिखा। तो बेटे ये या इससे भी पीछे का यही सर सर हो गया। सर लो। सर एक बार वापस बता दो, ये माइनस पाई से पे क्लोज क्यों नहीं किया? माइनस पाई और प्लस पाई पे यहाँ पे देखो, जो नंबर यहाँ पर होंगे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे, यहाँ पे सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन पे, इस जगह पे इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर -1 -2 या -3 इनके बीच में भी लोगे तो उसके लिए एम्पलीट्यूड को मेजर करने के लिए आप इधर से आओ एंटी क्लॉकवाइज या इधर से आओ तो बराबर ही डिस्टेंस पड़ रहा है। तो आने को तो हम किसी भी तरफ से आ सकते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड पाई बोले या माइनस पाई बोले, तो एम्पलीट्यूड तो सिर्फ एक ही होगा। पाई और माइनस पाई में से फिर ये डिसाइड किया गया है कि पॉजिटिव वाले को प्रेफरेंस देनी है, माइनस पाई को एम्पलीट्यूड नहीं बोलना है। ठीक है, बस इतना सा कारण है कि यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए पाई और माइनस पाई में माइनस पाई नहीं लिए, क्योंकि माइनस पाई किसका होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, -1 का, -2 का, -3 का, बट हमने उसको तो पाई बोल दिया। तो दो अलग अलग नाम तो नहीं दे सकते कि एम्पलीट्यूड की वो तो यूनिक वैल्यू होती है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स एक ही वैल्यू होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड अगर आप -1 का पाई बोल रहे हो तो उसका माइनस पाई नहीं बोल सकते, इसीलिए पाई को लेके माइनस पाई छोड़ दिया गया है। अब बेटे क्लियर हो गया ये। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें अगर हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोला जाए या प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोला जाए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी किसी ने बोला था कि सीधा उसको tan इनवर्स y अपॉन x क्यों नहीं बोल देते, तो ये बोलना बिल्कुल गलत है, गलती से बोल भी मत देना। अगर मान लो z हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, तो ऐसे लगता है कुछ लोगों को कि ऐसे कुछ गलत तरीके से बता देते हैं कि थीटा का मतलब tan इनवर्स y बाई एक्स। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। ये एंगल होता है थीटा हमारा। ठीक है, अभी जो आपको जानकारी मैंने दी है उससे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये गलत क्यों है, tan इनवर्स y अपॉन x लिखना गलत क्यों है। ये हमारा मॉड z होता है, ये y है और ये x है। ठीक है, और यहाँ से कईयों को लगता है tan थीटा इज इक्वल टू है y बाई एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, ऐसे लिख दो। पहली बात, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो वहां पे ये पढ़ाया गया होगा कि जब भी टी थीटा टी इनवर्स से टी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है तो आप बिना हिचक के एक्स इज इक्वल टू टी थीटा लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं होती। बट जब टी थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो इसमें एक्स इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू टी इनवर्स नहीं लिख सकते, ये हमेशा सही नहीं होता। और उसका कारण ये भी समझो कि tan इनवर्स अगर आपने आईटीएफ पढ़ा हुआ है तो tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, और अभी हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की, वो तो कहाँ लाई कर रहा है, -π से +π के बीच में, तो इसलिए ये एम्पलीट्यूड ऑफ z को tan इनवर्स y अपॉन x लिखना गलत है, ये ऐसे नहीं होता है। बात समझ में आ गई बेटे यहाँ तक? हाँ सर। चलो अब इसका सही तरीका देखते हैं कि अगर हमें एम्पलीट्यूड ऑफ जेड पूछा जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड फाइंड आउट करने का सही तरीका क्या है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कहा जाए एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करो तो उसके लिए तरीका क्या होता है। इसमें स्टेप नंबर 1 देखो, अगर हमें दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई और हमें कहा जाए इसका एम्पलीट्यूड ढूंढना है,
तो एम्पलीट्यूड ढूंढने के लिए इसमें स्टेप नंबर 1 होगा, स्टेप 1 फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा which lies in 0 to pi by 2 open interval 0 to pi by 2. Find the value of theta which lies in this interval, ठीक है, by using the condition tan theta is equal to mod y by x. tan थीटा को mod y by x लेके फिर आप पहला काम है थीटा को फाइंड आउट करना, और ये थीटा को मैंने आर्गुमेंट दिया, एम्पलीट्यूड अभी कुछ नहीं बोला है। लोग के दिमाग में सीधा आ जाएगा कि सर tan थीटा, तो थीटा का मतलब एम्पलीट्यूड नहीं। पहला स्टेप है tan थीटा को mod y by x के इक्वल लेके थीटा फाइंड आउट करना। मोड का क्या प्रॉब्लम है, क्यों ले रहे हो भाई? देखो, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, मान लो उसका पोजीशन है √3, 1 + √3 आइटा है, ठीक है। अगर आप इससे सोचो कि यार यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस थीटा है, r कॉस थीटा, इसको अगर मैं r लिख दूं और z को, तो कईयों को ऐसा लगता है कि जो x है वो हमारा r कॉस थीटा है और y है r साइन थीटा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी y बाई एक्स, और उससे हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें मिस्टेक क्या होती है भाई, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूं अलग अलग जगह पे, एक लेता हूं मैं 1 + √3 आइटा और एक ले लेता हूँ 1 - 1 - √3 आइटा, और अगर आप यहाँ से tan थीटा फाइंड आउट करो चाहे फर्स्ट और चाहे सेकंड में, ठीक है, तो √3 ही आएगा इन दोनों के केसेस में, और उस हिसाब से तो थीटा आपका 60 डिग्री आना चाहिए। मगर थीटा 60 डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है थीटा 60 डिग्री? क्योंकि एक के लिए तो सही आंसर है और दूसरे के लिए गलत है। अगर आप यहाँ देखें x1, √3 पॉइंट यहाँ पर होगा, इसके लिए ये एंगल 60 आप बताओगे तो बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ये 60 ही है। बट -1 - √3 यहाँ पीछे है, तो इसके लिए ये एंगल थीटा हमारा अगर देखा जाए तो इधर से या इधर से आने पर आपको कहीं से भी 60 डिग्री नहीं मिलेगा। तो इस तरह से सीधा tan थीटा की वैल्यू y/x नहीं लिखी जाती। तो पहला स्टेप होगा tan थीटा को फाइंड आउट करना है mod y/x से। ये फाइंड आउट करने के बाद दूसरा स्टेप होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? जब tan थीटा की वैल्यू मिल गई, और कौन सी वैल्यू ढूंढनी है आपने? एक्यूट 0 से π/2 वाली। मोड लेके आपको सॉल्व करना है, उससे पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट खत्म होके आपको पॉजिटिव लेके tan थीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आ रही है उसे ढूंढ लेनी है। उसे ढूंढने के बाद फिर स्टेप नंबर 2 होगा, फिर आप देखोगे कि z कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर z यहाँ पर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, उस केस में आप tan थीटा की वैल्यू जो ढूंढोगे वो सही आएगी, यही हमारा आर्गुमेंट होगा। मतलब आपने जो थीटा ढूंढा है उसके बाद आप इसमें क्या कहोगे, अगर z लाई करता है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उस केस में जो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ z है वो होगा थीटा, ठीक है। अगर आपको z के दिखाई दे रहा है x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब z फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और आपने जो पिछले स्टेप में थीटा की वैल्यू निकाली वही उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। सेकंड केस, अगर z लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे, उस केस में आपको जो मोड लेके थीटा की वैल्यू मिली है ना, वो ये वाली आई है, बट ये इसका एम्पलीट्यूड नहीं है। एम्पलीट्यूड के लिए आपको इधर से आना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना होगा बता सकते हो? π - थीटा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, अगर z लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में,
तो उस केस में एम्पलीट्यूड ऑफ z के लिए फार्मूला होगा पाई माइनस थीटा। और अगर z लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे, तो उस केस में आपको जो थीटा मिलेगा ना एक्यूट एंगल, वो ये वाला मिलेगा, मगर ये इसका एम्पलीट्यूड नहीं है। एम्पलीट्यूड के लिए आपको यहाँ से आना पड़ेगा। तो बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? पाई प्लस थीटा, थीटा माइनस पाई। थीटा माइनस पाई। थीटा माइनस पाई, सॉरी। मैग्नीट्यूड वाइज तो ये पाई माइनस थीटा है, मगर क्लॉकवाइज होने की वजह से नेगेटिव होगा। तो थर्ड पॉइंट हुआ कि z लाई करता है अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उस केस में एम्पलीट्यूड ऑफ z की जो वैल्यू होगी वो होगी थीटा माइनस पाई। और इसी तरह से अगर z लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपका जो z है अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो z मान लो यहाँ पर है, तो इस केस में आपको ये वाला एंगल मिलेगा थीटा, मगर क्योंकि रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ z होना चाहिए। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ z होना चाहिए माइनस थीटा। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर ले रहा हूँ। z1 है 1 प्लस रूट 3 आइटा, z2 है 1 माइनस रूट 3 आइटा, z3 है -1 माइनस रूट 3 आइटा, और z4 है हमारा -1 प्लस रूट 3 आइटा। अब इस चारों के केसेस में अगर मैं tan थीटा फाइंड आउट करूं मॉड y बाई x से, तो वो रूट 3 आएगा, सॉरी रूट 3। पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट खत्म करके ये वैल्यू रूट 3 आएगी, और थीटा की वैल्यू मिलेगी 60 डिग्री, पाई बाय 3। अब अगर आपसे एम्पलीट्यूड पूछा जाए इनका, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा फर्स्ट वाले का? कौन से क्वाड्रेंट में है 60 ये? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में ये जो एंगल, ये कौन से में है? सेकंड में। ये फोर्थ में है, x पॉजिटिव फोर्थ y में, फोर्थ नेगेटिव। में, इसका माइनस माइनस पाई बाई 3, इसका सर थर्ड में, ये थर्ड में है, तो इसका थीटा माइनस पाई यानी कि -2 पाई बाय 3, और इसी तरह से इसका माइनस पाई बाय 3 ये फोर्थ, सॉरी x नेगेटिव, ये हाँ ठीक है, ये माइनस गलत लिख दिया, ये 2 पाई बाय 3। समझ में आ गया? चलिए अभी के लिए यहीं तक, मेरी क्लास भी है नेक्स्ट, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। इसको थोड़ा पढ़ लेना, फिर इसके आगे एग्जांपल्स करवा दूंगा। थैंक यू सर सर। इसके कुछ प्रॉब्लम्स या थैंक यू DCT सर। भेज देंगे क्या आप सर? हाँ बेटे, इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भेज देंगे क्या? हाँ भेज दूंगा, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। ओके बेटे, हाँ ठीक है सर, प्लीज भेजिएगा थैंक यू सर, सर। क्योंकि प्रैक्टिस हो हाँ जाएगी। मैं वो जो विजेता वाला ग्रुप है ना, उसमें भेज दूंगा इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है सर। ओके बेटे, धन्यवाद आप सबका।